जी हम कर रहे थे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, ऑर्गन लेवल मैंने आपको कल करवाया था, उसकी मार्किंग जो है मैं आपको दोबारा से करवा देती हूँ। देन वी विल गो टू ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, ये ऑर्गन की डेफिनेशन है। दिस वन इज डेफिनेशन ऑफ ऑर्गन। ठीक है, उसके बाद इसके फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन में आपने यहाँ से ऐड करना है डिफरेंट टिश्यूज of an organ perform their specific function and these functions collectively become the functions of that organ. उसके बाद मैंने आपको एग्जाम्पल एक्सप्लेन की थी। एग्जाम्पल में स्टमक एग्जाम्पल है। ठीक है, उसमें आपने क्या किया था, 2 टाइप्स के टिश्यूज हैं, जिसमें एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है, जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रिएट कर रहे थे, और उसके बाद मस्कुलर टिश्यूज जो कि ग्राइंडिंग का फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे थे। Your next main heading is organ system level. ठीक है, नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गन सिस्टम लेवल, जो कि हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है उनका करेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, जो हायर, जिनमें के बॉडी जो है मे बी मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनी हो, उनमें जो है सेल्स जो है वो मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मिलकर जो है वो ऑर्गन्स बनाते हैं, और ऑर्गन्स मिलकर जो है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल बना रहे हैं। सो योर मेन हेडिंग विल बी ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, यहां से इसकी डेफिनेशन आ गई आपके पास। different organs performing related functions are organized together in the form of an organ system. ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं वो मिलकर जब एक कोई अपना अपना, हर ऑर्गन जो है वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, लेकिन वो मिलकर उस ऑर्गेनिज्म का एक टोटल कोई एक उसकी बॉडी का मेजर जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहे हो, तो वो सारे ऑर्गन्स मिलकर जो है वो एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन है डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग related functions are organized together in the form of an organ system. Either they are performing their own function, हर organ जो है वो अपना function perform कर रहा है, लेकिन उनके function जो हैं वो एक दूसरे से relate कर रहे हैं। ठीक है, उसकी हम अगर आगे एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपने फंक्शन की हेडिंग दे देनी है। दिस वन इज द फंक्शन here. In an organ system, each organ carries out its specific function. ठीक है, अपना जो उसका फंक्शन है वो परफॉर्म कर रहे हैं, एंड द फंक्शंस ऑफ ऑल ऑर्गन्स अपीयर एज द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। जो सारे ऑर्गन्स का मिलके जो फंक्शन बनेगा वो उस ऑर्गन सिस्टम का फंक्शन होगा। ठीक है, योर नेक्स्ट इज फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें, जो एनिमल्स हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। सो डाइजेस्टिव सिस्टम इज एन ऑर्गन सिस्टम दैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब ये जो डाइजेशन हो रही है ये एक कोई एक ऑर्गन परफॉर्म नहीं कर रहा, इसमें डिफरेंट ऑर्गन जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सो कौन कौन सा ऑर्गन जो है वो इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज ओरल कैविटी। ठीक है, जो आपका माउथ है, ओरल कैविटी है, जब फूड जो है वो जब आप मुंह में डालते हैं तो ओरल कैविटी जो है वो उस फूड को च्यू कर रही है। ठीक है, चबा रही है। तो उसके बाद फूड जो है वो इसोफेगस से जो है वो स्टमक में चला जाता है। अब स्टमक क्या है, स्टमक इज ऑल्सो एन ऑर्गन। जो ओरल कैविटी का काम है वो ओरल कैविटी नहीं करना है, उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन आ जाता है वो स्टमक का आ जाता है, जो नेक्स्ट ऑर्गन का फंक्शन है। ठीक है, स्टमक ने जो अपना उस फंक्शन है वो परफॉर्म करना है, जो कि दैट इज डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना है और फूड को जो है वो सॉफ्ट करके जो है वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है दैट इज अनदर ऑर्गन। जो फंक्शन स्टमक का है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का नहीं है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का है वो स्टमक परफॉर्म नहीं कर रहा। ठीक है, हर ऑर्गन जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है कि जो फैट्स हैं उनकी डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। ठीक है, जो कि आप लोगों ने 7th में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो डिटेल में स्टडी किया था। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है दैट इज क्या है कि ये डाइजेशन नहीं करते, लेकिन ये जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो चुका है। डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुई थी, ओरल कैविटी से। ओरल कैविटी से फर्दर डाइजेशन हुई स्टमक में, उसके बाद जो बाकी डाइजेशन थी फैट्स वगैरह की, लिपिड्स की,
वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या है कि जो फूड जो है वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो चुका हुआ है, इट मींस नाउ इट इज एबल टू एब्जॉर्ब इन द ब्लड वेसल्स, ब्लड के अंदर वो एब्जॉर्ब होने के काबिल है, इसलिए लार्ज इंटेस्टाइन में उसकी मैक्सिमम जो है वो एब्जॉर्प्शन उस फूड की हो जाती है, और जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल होता है वो फर्दर मूव कर जाता है। अब दो ऑर्गन्स और हैं, दैट इज लिवर एंड पेंक्रियाज। अब लिवर एंड पेंक्रियाज जो हैं वो डाइजेशन नहीं कर रहे, लेकिन दे आर हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम क्रिएट कर रहे हैं और डाइजेशन में हेल्प कर रहे हैं, बट दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द डाइजेशन। अगर ये हार्मोन जो एंजाइम्स वगैरह हैं वो सीक्रेट ना करें तो डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। सो हर ऑर्गन जो है वो अपनी जगह पर अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और इस पूरे प्रोसेस को जो कि हम डाइजेशन का नाम देते हैं उसमें ऑल दीज ऑर्गन्स आर इन्वॉल्व, ठीक है, सारे ये ऑर्गन्स जो हैं वो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं और जो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और कलेक्टिवली उस ऑर्गेनिज्म का एक प्रोसेस जो है वो उसको हैंडल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। और इस प्रोसेस में जो सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं वो सब मिलके ऑर्गन्स जो है वो मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं, दैट सिस्टम इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। यहाँ पर तो हमने एक एग्जांपल दी है, इसके अलावा आप और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, ठीक है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स हैं, ठीक है, आपकी नेजल कैविटी है, और उसके अलावा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, हार्ट है, आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं वो मिलकर एक दूसरे से जो है वो उस प्रोसेस को कंटिन्यू किए हुए हैं और एक सिस्टम बना रहे हैं। तो ये तो हम कर रहे थे एनिमल्स की बात, लेकिन प्लांट्स में क्या है कि प्लांट्स में जो ऑर्गन सिस्टम लेवल है वो इतना कोई वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है, बिकॉज उनकी मूवमेंट नहीं है, ठीक है, उनमें जो कम्प्लेक्सिटी है एक्टिविटीज की वो नहीं है, तो ऑर्गन सिस्टम जो है वो इट इज लेस कम्प्लेक्स इन प्लांट्स। सिंपल ऑर्गन सिस्टम्स आप कह सकते हैं, जैसे रूट सिस्टम है, शूट सिस्टम है, लेकिन उसमें भी वो इतने कम्प्लेक्स जो हैं वो प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, ना ही उनमें इतने ज्यादा ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व है। सो एनिमल्स के कंपेयर अगर हम करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में जो है वो ऑर्गन सिस्टम वेल डेवलप नहीं है। दिस इज ड्यू टू ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज इन एनिमल्स देन इन प्लांट्स, ठीक है। तो आपकी यहाँ पर हेडिंग आ जाएगी ऑर्गन सिस्टम लेवल इन प्लांट्स। क्लियर है मैं हेडिंग्स आपकी और डेफिनेशन जो है दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, ठीक है। आपका है डेफिनेशन आपकी ये है, दिस वन इज योर डेफिनेशन ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल, आफ्टर दैट इज फंक्शन, दिस वन इज द फंक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम लेवल, देन एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल में आपने ये सारे ऑर्गन्स जो है वो डिटेल आपने ऐड करनी है यहाँ तक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन तक। आफ्टर दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल इन प्लांट्स, उसकी आप हेडिंग दे के आप उसको डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, एंड योर टॉपिक इज एंड। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है वो आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी है, लेकिन अगर इसमें आपको शॉर्ट आए, सिंपली आपको शॉर्ट या तो ऑर्गन सिस्टम का आ सकता है या आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल का आ सकता है, ये दोनों इकट्ठे आपको शॉर्ट में नहीं आ सकते, इसलिए आप लोगों ने अगर लॉन्ग में लिखना है यू विल राइट विद प्रॉपर हेडिंग्स, डेफिनेशन, फंक्शन एंड देन एग्जाम्पल, ठीक है। और जहां पे आप एग्जाम्पल ऐड करेंगे वो आपने हाईलाइट करके उसको मार्कर के साथ आपने एग्जाम्पल्स को प्रॉपर तरीके से लिखना है।